हेलो एवरीवन। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिखे हैं आपके लिए, जिसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, बात करते हैं बेस्ड ऑन डेरिवेटिव। लिखा है मैंने सबसे पहले आपके सामने एक इनवर्स का सवाल। इनवर्स के सवाल कभी भी आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सिंप्लीफाई दैट। आप उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। सिंप्लीफाई नहीं हो, सिंप्लीफाई होने की पॉसिबिलिटी ना लग रही हो तब कुछ और सोचिए, अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सिंप्लीफाई। आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। होपफुली शायद सबको समझ में आ रहा हो, बहुत आराम से बात हो सकती है। एक्स को मैंने बोल दिया cos थीटा, एक्स को मैंने बिल्ड बोल दिया cos थीटा। अब एक्स को अगर मैंने cos थीटा बोल दिया है तो मैं थीटा को लेके चलूंगा 0 to पाई। ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो कि पाई डोमेन में नहीं है, पाई डोमेन में नहीं है, पाई डोमेन में नहीं है, इसका मतलब ये है x इक्वल टू -1 डोमेन में नहीं है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, राइट। और x इक्वल टू 1 डोमेन में है कि नहीं, x इक्वल टू 1 डोमेन में है तो कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन है वो ये है, थीटा की वैल्यू ये होगी और x की वैल्यू क्या होगी, -1 to 1। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें डिफरेंशिएबल है, मैं कह रहा हूं कि x की वैल्यू ये होगी डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है, करेक्ट लिखा है, डोमेन में है। अब आगे बात कर लेते हैं -1 डाल के लिए करते हैं डिफरेंशिएट। x को cos थीटा बोल दिया तो ये क्या बना, y इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। ऑब्वियसली मॉड प्लस साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ये 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी कंफर्मली tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो रूट लेने के बाद tan थीटा बाई 2, ऑब्वियसली विद मॉड। क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक की बात, कंप्लीट। ठीक है ना, x को मैंने cos थीटा लिया हुआ है, x को cos थीटा लिया तो ये cos थीटा, ये sin थीटा है, सिंप्लीफाई करके लिखा और यहाँ पर आया मैं, उसके बाद x को cos थीटा लिखा तो अंडर हो गया, कितना अंडर हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आपके सामने। ठीक है, मॉड तो रहेगा ही, आप जानते हो। ठीक है, चलते हैं। इस मॉड का कोई यूज नहीं है क्योंकि थीटा 0 to पाई में है तो ये मॉड बेकार ही है। tan इनवर्स cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा प्लस यहां पर दो केस बन जाएंगे, मुझे लगता है बन जाने ही चाहिए। थीटा बाई 2 की वैल्यू बनेगी नहीं बनेगी, अंदर जाके समझ में आएगा। थीटा बाई 2 की वैल्यू 0 to पाई बाई 2 होगी तो फिर अब यहां समझ में आया कि यहाँ भी कोई केस नहीं बनेगा, यानी कि ये भी पॉजिटिव रहेगा तो ये बन गया कितना, साइन मॉड हट जाएगा 2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ओवरऑल सेकंड टर्म बन जाएगा साइन थीटा। तो बाई बना, ऊपर लिखता हूं बाई बना ऐसा। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए हमें, इसको भी सिंप्लीफाई करने का स्कोप है, इसको भी सिंप्लीफाई करने का स्कोप है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan इनवर्स, ठीक है, इसको लिखा मैंने साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा और इसको लिखा मैंने 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा और ये है साइन थीटा। फुल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यू नो दैट, सारी बातें जानते हो आप लोग। ओवरऑल मैं पहुंचा tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, फिर से इंटरवल देख लेते हैं। थीटा बाई 2 की जो वैल्यू है, थीटा बाई 2 की जो वैल्यू है वो 0 से पाई बाई 2 होगी और 0 से पाई बाई 2 यहां लिखेंगे तो ये अपनी रेंज में आएगा, यानी इन दोनों का कैंसिलेशन हो गया और फाइनली मैं पहुंचता हूं पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा। हो गया अच्छा खासा सिंप्लीफिकेशन। पाई बाई 4 ये है 1/2, थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x और साइन थीटा की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई एम रेडी टू डिफरेंशिएट दिस। dy by dx की वैल्यू आने जा रही है और वो हो गई 1/2
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 अपनी जगह पे ही 0 माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2x ओवरऑल आई कैन से दिस 1 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन. करेक्ट. 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, आप देख पा रहे होंगे, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है, प्रॉब्लम कोई नहीं है किसी टाइप की. तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस. हमने डेरिवेटिव भी सीख लिया. इनवर्स फंक्शन कहीं भी आता है तो एक बार जरूर उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें. सिंप्लीफाई जब आप एक बार कर लेंगे तो सारी की सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे और वहां डिफिकल्टी क्रिएट नहीं होगी. ठीक है. मैं और तुमसे बात करूंगा जैसा कि मैंने कहा था. ठीक है. और सेकंड क्वेश्चन जो मेरा था, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा था, दैट वाज कि एक फंक्शन है. सेकंड क्वेश्चन क्या था? fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस f डैश 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू f डबल डैश 2 प्लस f ट्रिपल डैश 3 और एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए. और मैंने आपसे फंक्शन पूछा था कि विच इज द फंक्शन, कौन सा फंक्शन होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कौन सा फंक्शन ये होगा जो इसकी वैल्यू जो fx देगा. ठीक है. निकाल लेते हैं fx. बहुत आसान सी बात होगी, प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा किसी एंगल से. चलिए बात कर लीजिए. जस्ट एक बार चेक कर रहा था कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने. एवरेज एक्स दिस. हाँ, सेकंड क्वेश्चन यही था. चलते हैं अब समझते हैं. पहली बात तो मुझे ये कहनी पड़ेगी कि fx एक पॉलिनोमियल है. पहली बात तो ये कहनी पड़ेगी कि fx क्या है? एक पॉलिनोमियल है. अब fx पॉलिनोमियल है वो तो तुम्हें दिख ही रहा है, ये कांस्टेंट्स होंगे. बस यही अप्रोच बन जाएगी हमारी. मैंने निकाला f डैश x. f डैश x की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर, f डैश 1 2x, f डबल डैश 2 और x का डेरिवेटिव 1, उसका डेरिवेटिव 0. आप चाहो तो ax स्क्वायर प्लस bx एंड सो ऑन में ले सकते हो, बट देयर इज नो नीड. अपन आराम से काम कर सकते हैं बिना इसके. डेरिवेटिव किया है मैंने. अगेन आई डिफरेंशिएट 6x 2f डैश 1 और ये पहुंचा, ये 0 हो गया. अगेन डिफरेंशिएट किया मैंने f ट्रिपल डैश x. अब डिफरेंशिएट ही बार बार क्यों किया है वो मैं बताने का मीनिंग नहीं समझ रहा था, लेकिन अब तो मैं अपने आप समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहा था मैं. मेरी बात खत्म हो चुकी है आराम से. कंक्लूजन मैंने ये निकाला f ट्रिपल डैश x 6 के बराबर है. f ट्रिपल डैश x 6 के बराबर है. वैसे तो मैं कंक्लूजन यहां से भी निकाल सकता था कि fx क्यूबिक है तो उसका थर्ड डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा. उसके सारे डेरिवेटिव्स थर्ड डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा. तो थर्ड डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा तो f ट्रिपल डैश x की वैल्यू 6 के बराबर है. तो यही वैल्यू किसकी रही होगी? f ट्रिपल डैश 3 की. एक वैल्यू मिल गई मुझे. आई रिपीट माई पॉइंट. मैं कह रहा हूं f ट्रिपल डैश x कांस्टेंट होगा तो 3 पर, 4 पे, 5 पे, 0 पे, 1 पे, -1 पे, सब जगह पे उसकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी. तो 3 पर भी सेम होगी. और इनके बारे में बात कर लेते हैं. यहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. यहां दिख रहा है आपको f डैश 2, यहां f डैश 1, यहां f डैश 1. ऐसे मैंने इस वाली इक्वेशन में x को 2 डाल दिया. क्या सोच के डाला है वो तुम्हें समझ में आएगा 1 सेकंड के बाद. जब x को 2 लिखा मैंने, तो मैं यहां पहुंचा और ये सोच के लिखा है कि मुझे एक रिलेशन मिलेगा f डैश 1 में और f डबल डैश 2 में. और एट द सेम टाइम इस वाली इक्वेशन को लिखा मैंने x इक्वल टू 1. जब मैंने इस वाली इक्वेशन में x को 1 डाला तो ये आया f डैश 1, ये 3, ये 2f डैश 1 और f डबल डैश 2. इसमें 1 डाल दिया. 1 3 2 एंड सो. बस मेरे पास अब 2 इक्वेशन है. किस किस में? f डैश 1 और f डैश
डबल डैश 2 है। इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं मैं। इसको सिंप्लीफाई किया तो आता है कितना, एफ डबल डैश 2 की वैल्यू आती है यहां से माइनस एफ डैश 1 -3, और एफ डबल डैश 2 की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, दैट इज 12 प्लस 2f डैश 1। दोनों को बराबर करवा दिए, ये हो गया 3f डैश 1 इक्वल टू -12, एफ डबल एफ डैश 1 की वैल्यू आती है -12 नहीं -15, ठीक है। ये हो गया माइनस का 5, इसको उठा के यहां डाल दिया। एफ डबल डैश 2 की वैल्यू आती है 2, फाइनली एफ एक्स आता है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब एफ डैश एफ एक्स निकालने की बात कर रहा था मैं आपसे। इसके आगे कोई कुछ ही पूछेगा, एफ डैश एक्स पूछेगा, एफ डैश 1 पूछेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी पूछेगा, आप उसका आंसर दे पाओगे, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और बात करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा था बोर्ड पे, दैट वाज